रहीम आवाज़ दोस्त प्रोग्राम के साथ डॉक्टर कमर फ़ारूक तमाम देखने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हमल, हमारा मौजू जो इस वक्त स्पेन भर में बसने वाले पाकिस्तानी और स्पेन से गए हुए पाकिस्तानियों के लिए ख़ास अहमियत का हमल है। 13 मई बुध के रोज़ इस्लामाबाद से PIA की प्रवास जो बार्सिलोना आ रही है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त रेजिडेंसी पासपोर्ट या ट्रैवल लेटर की वजह से रुक गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, नहीं आ सकते फ्लाई ऑपरेशन ना होने की वजह से, इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। आप हमें देख सकते हैं दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव। तो मेरे साथ इस वक्त पैनल पर हैं PIA के स्टेशन मैनेजर मलिक मोहम्मद अदनान खान साहब और कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब, और रोज़ाना की तरह तज़िया देंगे जंगजियों के नुमाइंदा स्पेन जवाद अहमद चीमा साहब। तो हम बग़ैर किसी तमहीद के, क्योंकि हमारा ये लगातार प्रोग्राम हो रहा है PIA के हवाले से, तो हम बिला तमहीद आगे बढ़ेंगे और मलिक अदनान खान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। वो सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ब्रीफली बताएं जो PIA की प्रवास आ रही है। जी मलिक अदनान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम खालिद, अस्सलाम वालेकुम जवाद। शुक्रिया जी, आप लोगों ने दोबारा ज़हमत दी। तो जैसे कि आप लोगों को बताया था पिछले प्रोग्राम में कि इंशाल्लाह ताला 10 तारीख के बाद जो भी हमारी शेड्यूल में फ़्लाइट होगी तो इंशाल्लाह वो कंफर्म होगी। 13 तारीख को इस्लामाबाद से बार्सिलोना इंशाल्लाह फ़्लाइट आ रही है। तो उसके टिकट्स भी ऑलरेडी 150 टिकट बिक चुके हैं। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने आना है, जिनको ज़रूरी है, जिनकी मजबूरी है, जो आना चाहते हैं, तो वो लाजमी PIA के ऑफिस से रब्ता करें। JSA सईद भट्ट साहब स्पेन में, उनसे रब्ता करें, एजेंट से रब्ता करें, ताकि उनको हम टिकट्स इन टाइमली प्रोवाइड कर सकें। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि इस फ्लाइट के बारे में, तो इंशाल्लाह सबसे अहम बात तो ये है कि ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि ये क्यों में है। ज़ाहिर बात है वो फ्लाइट्स आपको पता चल रही थी, तो नंबर आ गया स्पेन का इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह 13 तारीख को ये फ़्लाइट आ रही है। सिर्फ आप जैसे आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इतने बंदे हैंडल करने की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए ये फेरी फ्लाइट का मतलब होता है कि सिर्फ वहाँ से ये पैसेंजर लेके आएगी, यहाँ से डेड बॉडीज लेके जा सकती है। जो डेड बॉडीज यहाँ से अप्रूव होंगी, COVID-19 की नहीं होंगी, उनको इंशाल्लाह ताला हमारी फ़्लाइट 13 तारीख को लेकर जाएगी। और टिकट्स आज सुबह से बिकना शुरू हो गई थी तमाम पाकिस्तान में PIA के ऑफिस और स्पेन में भी तमाम PIA के ऑफिस। हम यहाँ से टिकट सेल कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने आना है 13 तारीख को, वो बिला ताख़ीर टिकट खरीद लें, क्योंकि जहाज़ 350 पैसेंजर्स लेके आएगा, बड़ा जहाज़ लगाया है, लेकिन रश बहुत है। ठीक है, थैंक यू। 350 मुसाफिर जो इस्लामाबाद से आएंगे बार्सिलोना के लिए। तो अदनान साहब, आप ही की तरफ रहूँगा कि ये बताइएगा कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हुकूमत स्पेन क्या इंतज़ामात यहाँ पर कर रही है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जब कोई स्पेशल प्रवास से उतरता है तो उसके लिए करंतना में जाना ज़रूरी है, उसके टेस्ट होंगे, क्या यहाँ पर इस तरह का कोई सूरत हाल होगी या वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कोई सूरत हाल, स्पेन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई SOP जारी नहीं की। जो भी लोग आएंगे वो डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। उस पर सिर्फ एक फॉर्म होता है, मेडिकल फॉर्म, वो इनको एयरलाइन प्रोवाइड करेगी, पाकिस्तान एयरलाइन। उसमें ये फिल करेंगे, वो हम इनसे जहाज़ में ले लेंगे। अगर कोई दोस्त समझता है कि उसको मेडिकल की ज़रूरत है तो उस फॉर्म पे मेंशन कर देगा, तो वो फिर हम उसको यहाँ पे एंटरटेन कर लेंगे। नॉर्मली ऐसा होगा कि ये यहाँ पे पाकिस्तान की तरह चेकिंग नहीं होगी, मेडिकल चेकअप नहीं होगा। सही, मेडिकल चेकअप नहीं होगा। जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको बराह रास्त बाहर आने दिया जाएगा। एक परफॉर्मा होगा जो उसे फिल करना होगा। हमारे साथ बात कर रहे हैं PIA के स्टेशन मैनेजर यहाँ पर मलिक मोहम्मद अदनान खान साहब। हम उन्हीं की तरफ रहेंगे, उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या PIA की जो टिकट्स हैं ये सिर्फ PIA के दफातर से ही मिल सकती हैं, या जितने भी आपके रेगुलर यहाँ पर एजेंट हैं, काम कर रहे हैं, उन तमाम के दफातर से दस्तयाब हैं? डॉक्टर साहब, तमाम एजेंट्स को आज सुबह हमारे कंट्री मैनेजर अब्दुर्रहमान खान साहब ने परमिशन दे दी थी कि वो बुकिंग कर सकते हैं।
तो उसकी फाइनल अथराइजेशन जो है वो PI ऑफिस खुद कर रहा है। उसमें अब्दुलरहमान साहब हैं, सईद भट्ट साहब की टीम है, मैं खुद बैठा हुआ हूँ। तो जो जो लोग हैं उनको, तमाम जो लोग आना चाह रहे हैं, बुकिंग तमाम एजेंट्स हमारे कर रहे हैं, मतलब तमाम एजेंट बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ टिकट इशू करने की अथॉरिटी PIA ने अपने पास रखी है। तो पाकिस्तान से भी बंदा टिकट इशू करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। PIA ऑफिस से, पाकिस्तान PIA ऑफिस से भी, डायरेक्ट जो PIA के ऑफिस हैं वहाँ से टिकट इशू हो रहे हैं। जी, पाकिस्तान के PIA ऑफिस और यहाँ पर जितने भी लोग PIA के साथ काम कर रहे हैं वो तमाम टिकट इशू कर सकते हैं। हम दोबारा मलिक अदनान साहब की तरफ आएंगे। तो मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं खालिद शहबाज चौहान साहब हैं, जिन्होंने कल बात की थी हमारे प्रोग्राम के अंदर, जो आज 24 घंटे गुजरने पर भी उसकी बाज़गश सुनाई दे रही है। तो हम उसके रद्द-ए-अमल को जानने के लिए खालिद शहबाज चौहान साहब की तरफ चलेंगे। जी खालिद, आप क्या कहेंगे उस रद्द-ए-अमल के बारे में जो अभी तक चल रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को और जितने भी हमारे दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि एक तो अदनान साहब से बात करूंगा कि एक ग्रुप है, मुझे एक दोस्त अब्दुल सपूर साहब उन्होंने ऐड किया था, उन लोगों का ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो आना चाह रहे हैं। तो उसमें एक सवाल जो है ना वो बार बार पूछा जा रहा है कि वो आज पूरा दिन PIA के ऑफिस में बैठे रहे हैं, पूरा दिन किसी एजेंसी में बैठे रहे हैं, लेकिन शाम तक उनको टिकट कन्फर्म नहीं किया गया और उसके बाद उनको कहा कि टाइम खत्म हो गया, वापस चले जाएं। तो क्या वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि वहां पे जाना, पूरा दिन बैठे रहना, अगर वो डायरेक्ट यहाँ सईद भट्ट साहब से या किसी बार्सिलोना में किसी भी एजेंसी से रब्ता करें तो वो क्या वो टिकट यहाँ से इशू करा सकते हैं? अगर अदनान साहब इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे तो मेरे ख्याल में काफी दोस्त जो है इस हवाले से जो है वो मुस्तफीद हो सकेंगे। जी खालिद साहब, बिल्कुल। अगर किसी भी हमारे पैसेंजर को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्ट यहाँ स्पेन में अपने एजेंट से रब्ता कर ले, हमारे PIA से रब्ता कर ले, JS से रब्ता कर ले, PIA ऑफिस से रब्ता कर ले। इंशाल्लाह हम यहाँ से टिकट इसकी इशू कर देंगे। आज मैंने अपने कई जानने वाले अपने कई दोस्तों की टिकट इशू करवाई हैं जो पाकिस्तान में हैं। तो अगर कोई किसी भी दोस्त को कोई मसला है तो मेरा नंबर भी आप दे दें, बेशक उनको मेरे से रब्ता कर लें। वरना तमाम जो हमारे उनके एजेंट्स हैं, जिनके अपने एजेंट्स हैं, हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंट्री मैनेजर अब्दुलरहमान खान साहब ने एक बड़ी स्पेशल ऑथराइजेशन से आज ये अथॉरिटी ली है। नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा था, ये स्पेशल स्पेन के लिए अथॉरिटी ली गई। इसमें कंट्री मैनेजर की पर्सनल का विषय शामिल है, उनकी वजह से ये अथॉरिटी मिल गई है और यहाँ स्पेन से हम लोग टिकट्स बुक कर रहे हैं। जी खालिद जी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये काफी लोग ये सवाल पूछ रहे थे, मेरे ख्याल में ये क्लियर हो जाएगा, वो लोग भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी काविश है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग काफी परेशान हो रहे हैं एजेंसियों पे जाने से, PIA ऑफिस में जाने से, वहाँ रश भी होता है, पूरा दिन रहता है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी ये आसानी रहेगी, वो डायरेक्ट यहाँ पे रब्ता करें, यहाँ पे पेमेंट करें और अपनी टिकट ले लें। तो बहुत शुक्रिया अदनान साहब का। तो बख्तर साहब, आपने कहा वो कल वाली बात का कि पूरा दिन उस पर बात होती रही है, वाकई मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरीके से रिएक्शन करेंगे। वाकई उस पर जो है वो इस वक्त हार्ट इशू बार्सिलोना का बना हुआ है। हालांकि उसमें कोई मेरा कमाल कोई नहीं है, ना ही कोई, क्या वो तो एक ऐसी चीज थी जो कानून में मौजूद थी और हमने वो बता दी। तो वो शायद लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि इसने करवा दिया, उसने करवा दिया, कोई लेटर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वही ये एक न्यूज थी जो हमने दी, जो गवर्नमेंट स्पेन का लॉ है वो बता दिया है। अब उस पर FIA अमल करती है नहीं करती, वो टिकट मिलती है नहीं मिलती, ये तो नेक्स्ट स्टेप है। इसमें हम दोस्तों के साथ है, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को हल करेंगे। कल वाले प्रोग्राम में तो जो कानून बनाया वो बताया गया है और कानून यही है। मेरे ख्याल में आज सब बहुत सारे दोस्तों ने अपने कानून वही है और उस कानून के हवाले से सिर्फ आपने बात की है, लोगों को बताया कि ये कानून है। तो मलिक अदनान साहब, क्या जिस तरह कल के कानून के हवाले से गुफ्तगू की गई, वहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हमारे जो लोग स्पेन आ रहे हैं और जिनकी रेजिडेंसी या उनका ट्रैवल लेटर एक्सपायर हो गया है, तो क्या PIA ने इस हवाले से वहाँ FIA को या वहाँ जो काउंटर पर लोग होंगे उनको मुतले किया है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। मेरी आज भी इस्लामाबाद में बात हो रही थी, तो बिल्कुल जो खालिद साहब ने बात की है ऐसे ही है। तो कोई खास जो इंशाल्लाह ताला जो 13 तारीख को, जिसके बाद जो भी लोग आना चाहेंगे उनको इशू नहीं होगा उनके पेपर्स पे। जी, अभी हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उन्होंने सुना होगा कि PIA के जो स्टेशन मैनेजर हैं यहाँ पर बार्सिलोना के अंदर, मलिक अदनान खान साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है
कि जो लोग भी जिनकी है रेजिडेंसी या ट्रेवल लेटर एक्सपायर हो गया है वो आना चाहते हैं तो वो 13 तारीख की फ़्लाइट से आ सकते हैं। उन्हें ना वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर किसी FIA या कोई और अदारा नहीं पूछेगा, और इधर स्पेन का तो वैसे ही ये आइन है कि वो आ सकता है। तो अभी आप हमें देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़े दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर। तो मेरे साथ इस वक्त हमें तज्जिया लेंगे जवाद चीमा साहब से। जी जवाद, आप इस सारी सूरत हाल को जो हम पिछले 3-4 प्रोग्राम से डिस्कस कर रहे हैं इस हवाले से, और आपके साथ जिन लोगों ने रब्ता किया, कोई सवाल उठाया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी जवाद। जो हालत साहब ने हमें इन्फॉर्म किया था कि जिन वो लोग जिनकी रेजिडेंसी या ट्रैवल लेटर या दूसरी सफरी दस्तावेजात जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं वो आ सकते हैं। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किए हैं, मुझे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं, और मैंने उन्हें मतलब कि ये 100% यकीन दहानी कराई है कि ये बिल्कुल बात ठीक है और पूरी गारंटी के साथ है, कोई ऐसा फेक न्यूज़ नहीं है। और जो डैनियल जो दोस्त हैं कम टू बार्सिलोना के, वो खाला साहब के जो दोस्त भी हैं, तो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन है वो हालत साहब को दी थी, और उस लेटर की कॉपी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को जो है ना वो शेयर की है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और शुक्रगुजार भी हैं, स्पेशली हमारे प्रोग्राम के, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की वजह से ही जो है ना बेशुमार ऐसे पॉइंट्स जी आपकी आवाज़ जी डॉक्टर साहब आ रही है आवाज़ कि नहीं आ रही? आ रही है। आप गुफ्तगू जारी रखिए। जी मैं कह रहा था काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता भी किया और कल वाली खबर को कंफर्म किया मुझसे, और जिसकी मैंने उनको तस्दीक कर दी है। और बाकी उन्होंने हमारे प्रोग्राम का शुक्रिया अदा किया कि हमारे प्रोग्राम में जो है ना बेशुमार ऐसे पॉइंट्स को उठाया गया, निशानदही की गई है जिस पर बर वक्त अमल हुआ है ना। हमारे सफारती अहलकारों ने अमल दरामद किया है, हमारी हुकूमत ने किया है, और जो PIA की जो फ्लाइट आ रही है 13 बार्सिलोना में, इसमें भी हमने अपने प्रोग्राम में 3-4 दफ़ा डिस्कस किया और इस पर उन्होंने हमें स्पेशली अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया जो आचिमा साहब हमारे साथ हैं, जो गुज़श्ता सूरत हाल पर हमें तज्जिया दे रहे हैं। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर। जी मलक अदनान साहब, हमें अभी एक सवाल एक दोस्त ने भेजा है, वो पूछ रहे हैं कि ये तो एमरजेंसी फ़्लाइट है, साजिद तारड़ साहब हैं, उन्होंने पूछा कि ये तो एमरजेंसी फ़्लाइट है लेकिन नॉर्मल फ़्लाइट्स कब तक शुरू होने का प्रोग्राम है? PIA कब तक शुरू कर रही है? डॉक्टर साहब 25 मई तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नो टाइम इशू किया हुआ है, जिसके बाद ही 25 तारीख से पहले उसके करीब इंशाल्लाह ताला जो फाइनल शेड्यूल है वो अनाउंस किया जाएगा। अभी तक जो नॉर्मल शेड्यूल है उसका किसी भी स्टेशन के लिए अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि ये एविएशन पाकिस्तान एविएशन की तरफ से पाबंदी है, वो 25 मई तक है। तो 25 मई से मेरा ख्याल है कि एक आध हफ्ता पहले ही तमाम शेड्यूल जो है वो दोबारा नॉर्मल शेड्यूल अगर हुआ, अगर फ्लाइट्स खुलनी हुई तो अनाउंस किए जाएंगी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मुझे लग रहा है कि 28 के बाद नॉर्मल शेड्यूल ओपन कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ 13 मई की ही एक खुसूसी परवाज़ आ रही है या इसके अलावा जो 2 तारीखें और बताई जा रही हैं वो भी आ रही हैं? ये भी ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये निकाल दें ज़रा। नहीं डॉक्टर साहब, जो स्पेशल फ्लाइट है वो तो एक ही है, 13 मई ही की अनाउंस की गई है। इसके अलावा जो 28 से 31 की जो मैंने फेसबुक पे पढ़ा वो नॉर्मल शेड्यूल फ्लाइट्स होंगी। अगर इसके बाद कोई आई तो 25 मई के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पाबंदी लगाई हुई है वो सस्पेंशन खत्म हुई तो उसके बाद नॉर्मल फ्लाइट का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। जो स्पेशल फ्लाइट है वो फिलहाल 13 मई ही की है, सिर्फ एक फ्लाइट है, वो भी हमारे कंट्री मैनेजर मोहम्मद अब्दुर्रहमान खान साहब की पर्सनल काविशों की वजह से, सफारत खाना, कौंसिल खाना, इमरान अली चौधरी साहब की काविशों की, तमाम दोस्तों की काविशों की वजह से ये ज़रा जल्दी हुई। इसमें मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा कंट्री मैनेजर अब्दुर्रहमान खान साहब का, जिन्होंने अपनी पर्सनल कोशिशों से ये फ्लाइट जल्द चलवाई, वरना थोड़ा सा एक हफ्ता और डिले हो रही थी मेरे पास न्यूज़ थी, लेकिन अब कोशिश हुआ है कि इंशाल्लाह ताला 13 को कंफर्म हो गई है। जी एक ही परवाज़ आ रही है खुसूसी जो 13 मई को आ रही है, उसके अलावा कोई डेट्स ऐसी नहीं है
जिन पर अभी कहा जा सके कि PIA की कोई परवाज़ आ रही है। अब्दुल रहमान साहब का भी पाकिस्तानी कम्युनिटी शुक्रिया अदा करती है कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने उनके साथ तावन किया कम्युनिटी के साथ, और PIA की एक खुसूसी परवाज़ को इस्लामाबाद से बार्सिलोना लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मलिक अदनान साहब ये भी बता दीजिएगा, पिछले प्रोग्राम में आपने बताया लेकिन आज हमारे बहुत सारे नए दोस्त आए हैं, तो उनके लिए भी कि इस प्रवास के लिए जो टिकट है वो नई खरीदनी पड़ेगी या जो लोगों ने पहले टिकट खरीदी हुई हैं उसको रिफंड किया जा सकता है, उसको तब्दील किया जा सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये क्योंकि स्पेशल फ्लाइट है इसके लिए टिकट्स भी स्पेशल ही इशू हो रहे हैं। ये थोड़े से टिकट महंगे हैं नॉर्मल टिकट्स की प्राइस से, तो इसीलिए जो आपके टिकट्स हैं अगर आप वो इस पे आना चाहते हैं तो वो आपका टिकट जो वन वे आपके पास बचा हुआ है वो रिफंड हो जाएगा। इसके लिए आपको नया टिकट परचेस करना पड़ेगा। और इसकी क्या प्राइस होगी? एक लमसम आप बता सकते हैं कि इस वक्त कितने की ये टिकट बेची जा रही है? डॉक्टर साहब इकोनॉमी 680 प्लस की बिक रही है और जो बिजनेस क्लास है एग्जीक्यूटिव क्लास है वो तकरीबन 850 करीब बिक रही है। 850 और 650 के करीब यूरोज में ये टिकट अवेलेबल है पाकिस्तान के PIA दफातर में, और बार्सिलोना में जो PIA के साथ काम कर रहे हैं वहाँ तमाम लोगों, अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो मलिक अदनान साहब से और PIA के हेड ऑफिस से भी रब्ता कर सकता है। इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज से। तो हम बढ़ेंगे आगे खालिद शहबाज चौहान साहब की तरफ। खालिद साहब, एक ऐसा सवाल जिस पर पहले भी बात हुई है, हम आपके ज़रिए भी इसको और ज़्यादा इसकी तशरीह चाहते हैं, इसकी तफसील हो जाए कि जो बार्सिलोना के अंदर स्पेन के अंदर डेड बॉडीज़ हैं कोरोना वायरस की वजह से, नॉन कोरोना नहीं, कोरोना वायरस की वजह से जो लोग वफात पा गए हैं, उस हवाले से क्या कानून है स्पेन का? क्या वो इन बॉडीज़ को उन ममालिक के अंदर भेजने की इजाज़त दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो पाकिस्तानियों के हवाले से क्या खबर है? जी देखिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो यही है, जो कोरोना वाली बॉडी है, कोरोना के जो दोस्त फौत हुए हैं उनको फिलहाल बाई एयर या किसी भी तरीके से दूसरी जगह ले जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इम्बालासामेंटो जो होती है वो लाजमी होती है किसी भी सूरत में उसको बाहर ले जाने के लिए। तो उस बॉडी की इम्बालासामेंटो नहीं हो रही, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है। कल को उसमें कोई तब्दीली आ जाए तो कोई नहीं, हमारी तो ख्वाहिश है कि जितने भी हमारे जान अजीज़ वकार स्पेन में फौत हुए हैं और दूसरे यूरोप के मुल्कों में, वो अपने मुल्क में जो लेके जाना चाहता है उसको जाना चाहिए और ये उसका हक भी है लेके जाना। लेकिन ज़ाहिर है कुछ ऐसी मजबूरियां, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे ख्याल में हमारे या किसी और के बस में नहीं है। तो इसलिए इसमें जो फिलहाल नज़र आ रहा है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली, वो यही है कि वो मुमकिन नहीं होगा कोरोना वाली बॉडी को लेके जाना। दूसरी एक चीज और पिछले प्रोग्राम में अदनान साहब ने भी की थी कि पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना बॉडी रिसीव ना करने का जो है ना वो एक डिसीजन लिया हुआ है कि हम वो बॉडी जो है वो लेके नहीं जाएंगे PIA पे, ना किसी और एयरलाइन पे। ये इन्फॉर्मेशन थी। और पिछले दिनों हमारे कौंसल जनरल साहब ने एक पैगाम में कहा था कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाजत ले ली है उन बॉडियों को जिनको कोरोना वायरस है वो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगी। अब जाहिर है ये मेरे ख्याल में मलिक अदनान साहब इसको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो रही है नहीं हो रही। जी तो मेरे ख्याल में इस बात पर आप क्या कहेंगे? जी अदनान साहब। डॉक्टर साहब, कुछ मेरे पास कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। हमने आज पूरी बड़ी कोशिश की लेकिन अभी तक इसके बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है नहीं है, ये IATA इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन होती हैं, ये उसकी एक SOP जारी हुई है आज से 1 महीना पहले। उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, तमाम मुल्क, यूरोपियन जो हमारी यूरोपियन एविएशन हैं, उसमें स्पेन एविएशन है उसका नाम है, ये तमाम स्पेशली स्पेन एविएशन, इटली एविएशन का नाम इसलिए मैं करूँगा कि उनके नुमाइंदे इस बोर्ड में बैठे हुए थे। तो ये उन्होंने एक SOP इशू की है जो कि मैंने शेयर कर दी थी हुकूमत पाकिस्तान से, यहाँ पे इमरान साहब से भी और बाकी तमाम इदारों से। उस पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर यह था कि जो इन्फेक्टेड डिजीज़ के साथ कोई भी है, कोरोना के अलावा भी जो भी इन्फेक्टेड डिजीज़ है जो फैल सकती है, उसकी कोई भी डेड बॉडी पाकिस्तान और काफ़ी सारे मुल्क एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसमें पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है कि जिसके पास हैंडलिंग इशू है। तो दूसरा ये कि स्पेन गवर्नमेंट अभी तक इस बात पे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्पेन गवर्नमेंट ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि वो बॉडी यहाँ से जा सकती है।
तो अभी तक क्योंकि वो ये किसी एक गवर्नमेंट लेवल का एक इदारे का इशू करना और बात है। जैसे यहाँ की अब अथॉरिटी है वो आईना है। आईना से आज सुबह मैंने चेक किया तो उनके पास भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनके पास कोई अथॉरिटी है कि वो यहाँ से वो डेड बॉडीज भेज सकते हैं। तो पहले तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप वो यही सॉल्व नहीं हो सका कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ स्पेन इस बात पे स्टैंड ले रही है कि वो यहाँ से डेड बॉडीज भेजे। नवीद बड़ाई साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बड़ी इसमें हेल्प की, मुझे तमाम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जब हमें पाकिस्तान भेजे गए तो हमें ये हुआ कि वो डॉक्यूमेंट्स एज सच स्पेन आईना की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ जो एविएशन सिस्टम है वो डिफरेंट है। एक जज के या एक हॉस्पिटल के रिमार्क्स देना वो डिफरेंट होता है। एक प्रोसीजर है, अगर वो मतलब कोई चेक करनी है, अगर ऐसी कोई बात है तो ऑफ कोर्स अभी टाइम है, 3-4 दिन पड़े हुए हैं। तो हमारी तो यही कोशिश होगी, जैसे खालिद साहब ने भी बताया कि ऑफ कोर्स हमारे भाई हैं जो यहाँ पे फौत हो गए हैं, अपनी मट्टी में दफन हो, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी हेल्प कर रही है। लेकिन ये क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉ है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं ब्लेम करूँ या स्पेन गवर्नमेंट को ब्लेम करूँ, ये बात बिल्कुल ठीक ना होगी। तो इंटरनेशनली एक कानून बना है, जारी बात है, जिसपे तमाम की हेल्थ उसमें ख्याल रखना है। जो लोग उसको हैंडल करते हैं, जो उसको उतारेंगे, जो चढ़ाएंगे, जो उसको पहनाएंगे, ये तमाम एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लॉ बनाया है जिसको तमाम एयरलाइंस को ना सिर्फ फॉलो करना, तमाम मुल्कों के लिए फॉलो करना। ये अब क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल की बात है, कोई एयरलाइन की बात नहीं है कि ये PIA नहीं लेके जा रही या एमिरेट्स नहीं लेके जा रही, नहीं, कोई भी एयरलाइन कोविड-19 या कोई भी ऐसी बीमारी से इन्फेक्टेड डिजीज, जो कि इन्फेक्शन ऑफ डिजीज है, उस पर लिखा हुआ है लॉ में कि ऐसी बीमारी जो फैल सके, जो छूत की बीमारी जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो ऐसी हो जिसका फैलने का खतरा हो, वो डेड बॉडीज बाय एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी। बाय एयर मतलब है कि जी भाई का मतलब इसमें जी साहब इसमें ना साहब एक बात क्लियर कीजिएगा, अगर यहाँ से तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो नवीद साहब या कौंसल जनरल साहब सारे कंप्लीट कर लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है इस बॉडी को डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो क्या फिर PIA उसको ले जाने पे पाबंद होगी कि नहीं? खालिद भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें PIA का पर्सनली कोई इशू नहीं है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आईना को सबमिट करने हैं, क्योंकि जो डेड बॉडीज है वो कार्गो हैंडल करती है, पैसेंजर्स की तरह उसको हैंडल नहीं किया जाता। एक कार्गो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो कार्गो डायरेक्टली आईना को रिपोर्ट करता है। वो कार्गो जो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो चीज जहाज तक पहुंचा रही है उसकी तमाम सिक्योरिटी, तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम उसकी हैंडलिंग, ये कार्गो की जिम्मेदारी होती है। तो मेरी कार्गो एजेंट से यहाँ 2-3 एजेंट से बात हुई, उनके पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की तरफ से नहीं आई कि वो लोग ये कोविड-19 डेड बॉडीज लेके जा सकते हैं। तो अभी तो पहला स्टेप जो है वो ये है कि अगर इजाजत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेकंड इजाजत ये कि ये इजाजत उन्होंने फिर कार्गो को देनी है, अपने जो कार्गो एजेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे जो PIA के साथ 2-3 कार्गो एजेंट्स काम कर रहे हैं, मैंने आज उनसे भी टेलीफोन करके सुबह पूछा, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? वो कहते हैं जी नहीं, क्योंकि उनके पास ये जो मैंने आपको बताया ये IATA के लॉज हैं, ये कार्गो लॉज हैं, ये IATA के पैसेंजर्स लॉज नहीं, ये कार्गो लॉज हैं। और ये उनकी एक वेबसाइट है IATA की, उस पर मौजूद है, वहाँ से वो अपडेट लेते हैं। जो कार्गो के एजेंट्स हैं वो हर रोज वहाँ से डाउनलोड करते हैं, उसके मुताबिक वो अपनी तमाम पॉलिसीज बनाते हैं। तो अभी तक उसमें ये पॉलिसी वाज़ेह नहीं की गई। तो क्या अदनान साहब, क्या आपके पास नॉन कोरोना की कोई बॉडी अभी तक आई है कि जिसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो और वो ट्रैवल कर रही हो? नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक ऐसी कोई डेड बॉडी मेरे इंफॉर्मेशन में कार्गो ने बुक नहीं की, जो कि 13 तारीख को जिसको लेके जाना है। तो अभी है 3-4 दिन। मुझे मेरी इंफॉर्मेशन हुई है कि कोई डेथ हुई है, शायद मैड्रिड में कोई 2 महीने की बच्ची है, उसकी डेथ हुई है। तो अगर वो नॉर्मल हुई तो लाजमी हम उसकी डेड बॉडी लेकर जाएंगे। तो जी मैं बताता चलूँ कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ मेहमान हैं कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब और PIA के एसोसिएशन मैनेजर मलक मोहम्मद अदनान खान साहब, और तजिया कार मेरे साथ मौजूद हैं जवाद चीमा साहब, जो स्पेन में जंग और जियो को देख रहे हैं, यहाँ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अब्दुल सबूर साहब जी। डॉक्टर साहब, मैंने कहा एक चीज इसी हवाले से सवाल था। मैंने कहा फ्लाइट को अनाउंस हुए 2 दिन हो गए हैं और उसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है,
तो अदनान साहब से यानी कि अभी तक कार्लोस ने रब्ता नहीं किया कि उनके पास नॉन कोरोना बॉडीज 1 होंगी, 2 होंगी या 3 होंगी, या उसका कोई किस्म का कोई रब्ता फिलहाल नहीं है। खालिद भाई, कार्लोस या कोई भी इदारा हमसे डायरेक्ट रब्ता नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया वो कार्गो हैंडलिंग है, वो कार्गो हैंडलिंग एजेंट से रब्ता करता है, वो बुक करता है, उसकी सिस्टम में एक ईमेल जनरेट हो जाती है हमारे पास। नहीं, ये क्योंकि स्पेशल फ्लाइट है ना इसमें, इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्योंकि स्पेशल फ्लाइट्स में बहुत सारे दफ्तर भी काम नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग भी नहीं है, तो उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर एंड टाइम पे आप भागदौड़ करेंगे तो बहुत सारे इदारे, बहुत सारे ऑफिस में आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो इस हवाले से मैं पूछा तो शायद किसी ने रब्ता किया उससे पहले प्रोसीजर को समझने के लिए या पूछने के लिए। जी अभी हमारे साथ आए हैं अब्दुल सबूर साहब। उन्होंने शायद लेट हमारा प्रोग्राम देखना शुरू किया, तो उन्होंने वही सवाल दोहराया जो हम इससे पहले मलक अदनान साहब से कर चुके हैं कि जो लोग जिनकी रेजिडेंसी, पासपोर्ट या ट्रैवल लेटर एक्सपायर हो गया है, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से FIA को इन्होंने इतला कर दिया। तो अब्दुल सबूर साहब, ये आपका सवाल हमने पहले रखा, तो मलक अदनान साहब ने कहा कि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने बता दिया है कि स्पेन का ये आइन है, जिन लोगों की 14 मार्च के बाद रेजिडेंसी, ट्रैवल लेटर एक्सपायर हो गया है वो आ सकते हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त। तो मैं जवाद अहमद चीमा साहब की तरफ बढ़ूंगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डेड बॉडीज़ के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू मेरे दोनों फाजल मुकर्ररीन ने की है, मेहमानों ने की है, तो आप क्या इस पर कहते हैं? जी जवाद। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह अदनान भाई ने बताया कि कार्गो के SOPs हैं कि वो COVID-19 की जो डेड बॉडीज़ हैं वो ले जाने के लिए अभी उनके पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई। तो चलो ये तो वाजे हो गया, और अब 2 दिन ही बाकी हैं, 2-3 दिन बाकी हैं। पता जिस तरह ये इंटरनेशनल कानून बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये लागू है, तो हमें भी फिर उसी को ओबे करना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोई नॉन कोविड डेड बॉडीज मौजूद है तो वो इन 2-3 दिनों में हमारे जो हजरात जो डेड बॉडीज के हवाले से काम कर रहे हैं, वो उम्मीद है कि वो अगर कोई फुतगी हुई है तो वो 1-2 दिन में उनकी पेपर वर्क कंप्लीट कर देंगे और वो अपने कार्गो एजेंट्स के साथ रब्ता कर लेंगे और वो मैतें जो है ना अपने वतन में स्पुर्द खाक हो सकेंगी। तो COVID-19 के हैं थोड़े से डिफरेंट केसेस, तो इसलिए थोड़े टेक्निकली भी हैं कि अगर जिस तरह इन्होंने बताया कि अगर यहाँ की अदालत या महकमा सेहत इजाज़त तो दे देता है, लेकिन अगर आपको आईना और कार्गो जो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो उनके पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई उनके पास ऐसा लॉ नहीं है उसको हैंडल करने का, तो फिर तो थोड़ा सा मुश्किल ही होगा ना। जी मैं अपने तमाम जो अभी नाजरीन हमारे जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम उनको बता सके कि आज का हमारा प्रोग्राम है PIA की 13 तारीख को जो खसूसी परवाज़ इस्लामाबाद से बार्सिलोना आ रही है, उस हवाले से हमारा प्रोग्राम है। और हमारे साथ मेहमान हैं PIA के स्टेशन मैनेजर मलिक मोहम्मद अदनान खान साहब और कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब। तो मैं अपने सारे प्रोग्राम का नए आने वाले दोस्तों के लिए बताता चलूं कि 13 मई को परवाज़ आ रही है इस्लामाबाद से, और वो तो तमाम दोस्त, वो तमाम पाकिस्तानी जिनकी रेजिडेंसी, जिनके पासपोर्ट या ट्रैवल लेटर्स एक्सपायर हो गए हैं, वो 13 मार्च से जिनके एक्सपायर हुए हैं वो इस परवाज़ के ज़रिए आ सकते हैं। और PIA ने वहाँ FIA को और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बता दिया है कि ये मामलात इस तरह लोगों को आने दिया जाए, वहाँ पर किसी पाकिस्तानी को कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके अलावा टिकट्स के हवाले से भी कहाँ से दस्तयाब हैं, PIA के तमाम दफातर पाकिस्तान के अंदर और बार्सिलोना में जो PIA के साथ ट्रैवल एजेंट्स काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको टिकट मिल सकती है। 650 की इकॉनमी और स्पेशल सीट जो है वो 850 के करीब। जी अदनान, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ या इसमें कोई कमी बेशी है? डॉक्टर साहब, PIA एक्चुअली मैं आप जिक्र करेंगे, हमने PIA ने इन्फॉर्म नहीं किया। मेरी आज ये स्पेन एम्बेसी में बात हुई थी, या जैसे खालिद साहब की बात हुई है, PIA का इसमें जो जिनके कार्ड एक्सपायर हो गए हैं वो PIA नहीं है, वो कोई भी एयरलाइन पे आ सकते हैं, मतलब एतिहाद कतर जो भी है। बेसिकली ये एक लॉ जो खालिद साहब ने बताया, ये स्पेन एम्बेसी के पास ये लॉ पहुंच चुका है कि उन्होंने कहा है कि वो इंस्ट्रक्शन ये पास आउट कर देंगे। अब ये उन्होंने हाँ, बस इसमें PIA का, क्योंकि PIA का कोई ताल्लुक, हाँ जी, PIA का कोई ताल्लुक नहीं है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से।
पाकिस्तान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने क्लियर करना होता है, क्योंकि टिकट इशू करने में पीआई के लोगों को कोई इसमें मुज़ाकरा नहीं होगा। वो लोग इशू कर रहे हैं जिनके अगर कार्ड्स एक्सपायर भी हुए हैं, वो लोग उनको इस बात का इंफॉर्मेशन है कि ड्यू टू कोविड-19 ये 6 महीने ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। लेकिन ये आज मेरी वहाँ स्पेन एम्बेसी में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये इंस्ट्रक्शन वो उन्होंने इस्लामाबाद FIA को पास कर दी है। सही, बिल्कुल। मैं यहाँ पर तस्दीक करता चलूँ कि स्पेन की जो एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर है, उन्होंने अपना ये आइन जो है, जिसकी कल खालिद ने वजाहत की हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो FIA को फॉरवर्ड कर दिया है। अब ठीक है अदनान, यही बात आप जी जी ऐसे ही है। और जी क्योंकि PIA एक एयरलाइन है, उसका और पाकिस्तान की इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं। और तमाम एयरलाइंस, तुर्किश हो, एमिरेट्स हो या और जितनी एयरलाइंस हैं, वो उन तमाम एयरलाइंस पर ये लोग सफ़र कर सकते हैं। कोई मखसूस नहीं कि PIA पर ही ये लोग आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से की जानब बढ़ रहे हैं, तो मैं बताता चलूँ अपने तमाम नाजरीन को कि टिकट्स भी जारी आज कर दी गई हैं, लोग ले सकते हैं। सुबह से टिकट सुबह से हो भी रही हैं। यहाँ PIA के जितने लोग काम करने वाले हैं, PIA के साथ ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके यहाँ से मिल सकती है। पाकिस्तान में PIA के दफातर जो हैं वहाँ से मिल सकती है। 13 तारीख को जो खसूसी परवाज़ आ रही है उसके लिए। और ये भी बताता चलूँ कि इसके लिए आपको स्पेशल अलग से टिकट ख़रीदना पड़ेगी। जो पहले आपकी अगर कोई रिटर्न टिकट है तो वो इसमें शामिल नहीं है। और इसके अलावा एक ही अभी तक स्पेशल परवाज़ आ रही है, इसके अलावा और अभी तक कोई इस लाइन में नहीं है। तो मलिक अदनान साहब के मुताबिक 28 के बाद उम्मीद की जा रही है कि नॉर्मल ऑपरेशन जो है PIA का वो शुरू हो जाएगा। जी खालिद, आपकी तरफ आऊँगा कि जितने भी अभी तक हमने मामलात को देखा है इस प्लेटफॉर्म से, दोस्त आवाज़ दोस्त के प्लेटफॉर्म से, वो PIA की परवाज़ के हवाले से हो, जिसमें कामरान खान साहब ने पहले, अदनान खान साहब ने, इन्होंने अशारतन बात की और वो बिल्कुल उसी तरह हुआ। और उसके बाद आपने एक आइन के हवाले से बात की। तो हम जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त कम्युनिटी के अंदर क्या सोच पाई जा रही है इन दोनों चीज़ों को लेकर, क्या उनके अंदर इत्मीनान का इजहार पाया जा रहा है? जी खालिद। सबसे पहले तो मैं एक चीज को कंप्लीट कर लूं, जो फ्लाइट के हवाले से मेरा जो पैगाम है, पाकिस्तानी जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनके कार्ड खत्म हो चुके हैं या जून तक खत्म होने हैं, तो वो कोशिश करें कि वो टिकट लें, आ जाएं। ठीक है, कानून मौजूद है, सब चीजें हैं, लेकिन जो भी काम टाइम से हो जाए वो हो जाए। दूसरी, जो आज मेरी वकील से बात हुई थी, एक जरूरी बात है कि जिन लोगों के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर्ड होने के करीब हैं, वो ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठे बैठे अपने पेपर सबमिट कर सकते हैं, जिनके ऑनलाइन जमा होते हैं। इसलिए वो वहां से बैठे ऑनलाइन जमा करा दें, उनके फेवरेबल हो जाएंगे, आने के बाद हो जाए जब, लेकिन वो टाइम से अपने जमा भी करा सकते हैं। यानी कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो कि मैं वहीं हफ्ता 2 हफ्ते और रुकनी है, अभी एक्सपायर होने में टाइम है, तो वो ऑनलाइन जमा करा सकता है। वो सहूलत जो है ऑनलाइन वाली वो चल रही है। कोशिश ये करें कि आपको अगर सीट मिल रही है और आप आ सकते हैं तो आप इस फ्लाइट से वापस आ जाएं, क्योंकि स्पेशल फ्लाइट में किसी को ज्यादा तंग भी नहीं किया जा सकता। जब रेगुलर फ्लाइटें शुरू होती हैं तो फिर हमारे मुल्क का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना, वो कानून होते हुए भी बहुत सारी दफा ये प्रॉब्लम आती हैं और हम सब ये चीज भुगत चुके हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जितने भी लोग हैं वो स्पेशल फ्लाइट्स के जो है वो उस पर आ जाए, ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स का किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये तो फ्लाइट के हवाले से बात थी। बाकी जो आप बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो एक चीज वाजा कर दूं, ना तो मेरा कोई इमिग्रेशन का दफ्तर है, ना कोई मैं डॉक्यूमेंट्स का कोई काम करता हूं, ना ही मैंने इस न्यूज को पढ़ के देने से कोई फायदा लेना है, ना ही जिस आवाज दोस्त प्रोग्राम में मैं बैठा हूँ, ना ही डॉक्टर कमर साहब का कोई ऑफिस है जहाँ पे उन्हें पेपरों की ट्रांसलेशन करनी है या जमा करवाने हैं। वो साफी है, उनका काम है इन्फॉर्मेशन देना। मैं एज ए सोशल वर्कर, एज ए पोलिटिकल वर्कर, मेरा वो काम है जो मौजूद है उसको बताना। ना मैंने ये कानून बनवाया है, ना मैं मिनिस्ट्री में जाके लिखवा के लाया हूँ लेटर, ना ये दानियल ने किया है। तो ये वो चीज है जो ऑलरेडी मौजूद थी, जो किसी न किसी वजह से सामने नहीं आई थी, हम वो चीज सामने लेके आए कि परेशान ना हो। मसला सिर्फ यही था कि हमारे लोगों को परेशान ना किया जाए। उसके बावजूद कम्युनिटी के अंदर एक अजीब सा जो है ना, वो कोई कहता है जी स्पेशल लेटर हो, कोई कहता है जी कुछ हो, वो ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जैसे मुझे लगा कि ये शायद डॉक्टर कमर ने और खालिद चौहान ने अपने दफ्तर के लिए कोई
स्पेशल मेरे ख्याल में उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने इसलिए कर रहे हैं। तो मैं कम्युनिटी के जितने भी हजरात किसी हवाले से डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कर रहे हैं वो अपना काम करें, वो अपनी डिटेल्स दें। ये एक कानून मौजूद था, इसमें अगर कल को FIA नहीं आने देती, रोक लेती है, किसी एक के साथ प्रॉब्लम होती है, 10 फैमिलीज आ जाती हैं, तो वो एक अलग तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता है। स्पेन एम्बेसी की एक ईमेल का जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो ईमेल मुझे भी आई और सबसे पहले डॉक्टर साहब आपने उस ईमेल को शेयर किया था कि उनके पास ऐसी कोई इतला नहीं है। जब प्रॉब्लम है ही नहीं तो उनके पास इतला कैसे होगी? उनके पास इतला तब जाएगी जब किसी को चढ़ने से रोका जाएगा। तो 2-3 बातों को गुड़मुड़ करके हम उन भाइयों को और परेशान कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं। उनको स्पेशल फ्लाइट से आने दें। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर है। ये कोई कानून मेरा बनाया हुआ नहीं है कि जो मैंने बना दिया उस पर जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान अमल नहीं कर रही। ये कानून एग्जिस्ट कर रहा था, ये मौजूद था, ये उसी की कॉपी सबने देखी है। उसमें डॉक्टर उमा साहबा भी बार बार लोगों को समझा रही हैं। और इसमें मैं खासकर जो है ना वो सबूर का जिक्र जरूर करूंगा कि उसका वाकई उस बंदे ने जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 60-70 लोग जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें वो लोग वाकई मौजूद हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस सूरत से गुजर रहे हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि हमें फेसबुक पे मुख्तलिफ किस्म की, एक कहता आ सकते हैं, एक कहता नहीं आ सकते। हम तो पहले ही परेशान यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोगों ने और ज्यादा परेशान कर दिया है। तो डर पैदा ना करें, जो कानून है उसकी तर्जमा करें। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम बनेगी तो आप लोगों ने ही हल करना। मेरा तो कोई दफ्तर नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा वकील है, ना मैंने कोई पैसे कमाने हैं, ना मेरा ये बिजनेस है। मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना। डॉक्टर साहब साफी हैं, उनके पास जो चीज आती है वो बताते हैं। तो इसलिए वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको डॉक्टर साहब से या मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम करें, हम उनके साथ हैं। हमें भी जब जरूरत पड़ती है हम उन्हीं से रब्ता करते हैं। हमारे मामले भी वही हल करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई लीगल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ही हम वकील हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में पानी पैदा हमारे प्रोग्राम का वक्त। डॉक्टर साहब ये बात इंडोर्स करना चाहूंगा खालिद साहब की कि वाकई जिन लोगों के खत्म हो रहे हैं वो इस फ्लाइट से फायदा उठाएं। ये स्पेशल फ्लाइट से आने का मकसद भी यही है कि यहाँ पे आप वहाँ से जो भर के आ रही है फ्लाइट यहाँ से खाली जा रही है। ये जो स्पेशल फ्लाइट हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, हमारी उस पर बेस भी यही थी। अब्दुर्रहमान साहब ने जो लिखा, जो सफारत खाने ने लिखा, जो कौंसल खाने ने लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें हम लोगों ने यही लिखा है कि जो लोग वहाँ फंस चुके हैं उनको निकालना है। तो फंसे हुए वही लोग हैं जिनके पेपर खत्म हो रहे हैं। मैं खालिद साहब की बात को इंडोर्स करूंगा और उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो 60-70 लोग हैं, अब्दुल सबूर साहब हैं, अगर उनसे कोशिश करें। ठीक है थोड़ी टिकट महंगी है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जारी बात है ये भी आपके साथ ही पेपर भी आपके खत्म हो रहे हैं। तो बेहतर है कि आप टाइम जाया मत करें। सवाल किया है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी पैसेंजर को FIA नहीं चढ़ने देती और उसको रोक दिया जाता, उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है, तो क्या उसकी टिकट रिफंडेबल होगी? जी जी, वो तो एक नेचुरल है, एक तो नेचुरल है, वो तो उसमें ऐसे ही होता है, रिफंड हो जाती है। ऑफ कोर्स कोई इशू बने तो PI इधर पे आपने यूज नहीं किया टिकट तो टिकट रिफंड हो जाता है। तो मैं भी इसी बात पे जोर दूंगा कि जो स्पेशल फ्लाइट चल रही है, अगर सबूर साहब के पास 60-70 लोग हैं तो काइंडली उन्हें कहें कि ये उसको इसका फायदा उठाएं और मजीद वेट ना करें किसी भी, क्योंकि पाकिस्तान का लॉज चेंज होने में देर नहीं लगती। कल ऐसा ना कुछ नया लॉ आ जाए तो सबके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाए। जी, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानब बढ़ रहे हैं। तो मैं जो अभी बात की है मलिक अदनान खान साहब ने, जो PIA के स्टेशन मैनेजर हैं स्पेन के अंदर, उन्होंने कहा कि इस फ्लाइट से वो तमाम दोस्त, वो तमाम पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएं। जो स्पेशल परवाज़ आ रही है 13 मई को, पता नहीं चलता कब कवानीन चेंज हो जाएं, बदल जाएं और कोई नई मुश्किल सामने खड़ी हो जाए। तो टिकट महंगी ज़रूर है, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं कि आपके पेपर के सामने कुछ भी नहीं है इसकी कीमत। आप लोग आएँ और अगर किसी को किसी वजह से FIA रोक भी लेती है तो उसकी टिकट जो रिफंडेबल है वो वापस कर दी जाएगी। तो हम आखिरी तजिया सिर्फ जवाद चीमा साहब से लेंगे कि बतौर सहाफ़ी उन्होंने जो इंफॉर्मेशन शेयर की हैं उस हवाले से बताएंगे। और जो एक पैनिक खाम खा की एक पैदा हो जाती है, लोग उसको समझते हैं कि शायद मुकाबला कोई चल रहा है, तो इस पर जवाद क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो अपने सुनने वालों से ये अर्ज करता चलूँ कि हमारा ये लाइव आने का जो प्रोग्राम है, ये कतन भी किसी भी दोस्त के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना ही किसी कानूनी लिहाज से, ना ही सहाफ़ती लिहाज से। ना, हम तो सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, हम कोशिश वही करते हैं जिसकी हमें खुद 200% तस्दीक हो, वो इस प्रोग्राम के थ्रू जो है ना लोगों तक पहुंचा सके। और इस प्रोग्राम के थ्रू हमने वो बाद में पूरी भी हुई है। और सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें अदनान भाई ने दी थी कि PIA क्यू में लगा हुआ है और इंशाल्लाह जल्द नंबर आ जाएगा,
उसके बाद कामरान खान साहब ने कहा कि 11 के बाद जो तीसरा फेज जा रहा है PIA का, और लास्ट प्रोग्राम जो खालिद साहब ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी, बेशक खालिद साहब वो इंफॉर्मेशन जो कानून मौजूद था ऑलरेडी 14 मार्च के बाद जो हुकूमत स्पेन की तरफ से जारी हुआ था, लेकिन उसके बारे हम जैसे आम पब्लिक को जो ना इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं थी। तो इसलिए हम तो जाहिर बात है आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत बड़ी हमें इंफॉर्मेशन दी, और हमारे जो पाकिस्तान में बहन भाई फंसे हुए हैं उनको इस तरह से हिस्पैनिक से निकाला कि वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे थे। मैं डॉक्टर साहब एक बात सुनने वालों को, इसलिए कि वो जो ग्रुप बनाया हुआ है सबूर ने ना लोगों का, जो वहाँ पे उनमें से एक दोस्त ने FIA का नंबर भी उसमें ग्रुप में छोड़ा है, और उसने कहा कि उसकी वॉइस मैसेज है, मैंने भेजा था आपको। उसने कहा है कि मेरी FIA से बात हुई है, आपको एयरपोर्ट पे जाते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो ग्रुप मैसेज जो सब मेरा लोगों ने सुना है, इसलिए पैनिक पैदा ना किया जाए, मेहरबानी करके जो मसला हल हो रहा है, जो लोग आना चाहते हैं उनको आने दें। जी हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानब लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे PIA के स्टेशन मैनेजर बार्सिलोना मलिक मोहम्मद अदनान खान साहब, मैं उनके वक़्त देने का इंतहाई मशकूर हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी शुक्रिया अदा करती है। बहुत सारे मैसेज हैं जो आज हमारे दोस्तों ने हमें किए हैं। एक लंबी फहरिस्त है देखने वालों की, सुनने वालों की, आप लोगों की कोशिशों की को तहसीन करने के लिए पैगामात हैं, और उसमें मलिक अदनान साहब को भी तहसीन पेश की गई है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मसरूफ़ वक़्त में से हमें चंद लम्हात दिए, और इस पैनिक को ख़त्म करने में, इस पैनिक की जो एक हाइट थी उसको कम करने में हमारा साथ दिया। तो मैं खालिद शहबाज चौहान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मुस्तकिल हमें 2 प्रोग्राम में हमें वक़्त दिया। कल उन्होंने जो बात की कानून के हवाले से अवेयरनेस दी, आज उसकी तस्दीक भी हुई है, और उस पर 24 घंटे तक उस पर बहस मुबासा भी हुआ, जो एक अच्छी बात है, होना चाहिए। किसी भी चीज़ को मनोअन उसी तरह कबूल नहीं कर लेना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। हमें खुशी है कि हमारी की हुई बात पर उस पर डिबेट हुई, उस पर बात हुई। बहुत सारे लोगों ने इख्तलाफ किया, बहुत सारे लोगों ने हमायत भी की। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो 13 मई की प्रवास के ज़रिए से हमारे सामने आएगा। तो मैं जवाद चीमा साहब का भी, जो जंगजियों को बार्सिलोना स्पेन से नुमाइंदगी दे रहे हैं, उनके तजिए का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो रोज़ाना हमें वक़्त देते हैं। जाते मैं आपको मलिक अदनान साहब की एक बात शेयर करता चलूँ। हमें दोबारा फिर 2-3 लोगों ने उस बात को दोहराया है, शायद वो नहीं सुन सके। PIA की सिर्फ 13 मई को स्पेशल परवाज़ आ रही है, इसके अलावा अभी तक लाइन में कोई परवाज़ नहीं है। 28 मई के बाद नॉर्मल परवाज़ों के शुरू होने का इम्कान है, लेकिन स्पेशल परवाज़ सिर्फ एक है। तो तमाम दोस्त देखने वालों का बहुत शुक्रिया। जो आज मैं किसी का नाम नहीं ले सका, मेरे पास वक़्त कम था, हमने कुछ देर से प्रोग्राम को शुरू किया। मैं उन तमाम दोस्तों का जो हमें रोज़ाना की तरह देखते हैं, नए दोस्त भी आए हैं जिन्होंने हमें ऑनलाइन देखा इस वक्त, मैं तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। यही हमारा असासा है, इन्हीं लोगों के हौसले की वजह से हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं। तो आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम आवाज़े दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप हम सब का हामियों नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।